भारत में ज्यादातर राज्यों की सरकार कैसे चलती है? एक सदन से, विधानसभा से। सीधी सी बात है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनके पास एक दूसरा, थोड़ा कह सकते हैं रहस्यमयी सदन भी है। तो आखिर ये दूसरा सदन है क्या? और क्यों ये सिर्फ गिने चुने राज्यों में ही है? चलिए आज इसी विधान परिषद की पूरी कहानी समझते हैं। अच्छा, जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। भारत के 28 राज्यों में से 22 राज्य, मतलब ज्यादातर राज्य सिर्फ एक सदन से अपना काम चला रहे हैं। और सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं जहां 2 सदन हैं। ये तो काफी बड़ा फर्क है ना? सवाल तो उठता ही है कि आखिर इतने कम राज्यों को ही इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो यही है सबसे बड़ा सवाल। ऐसा क्यों है? क्यों कुछ राज्यों को ये दूसरा सदन चाहिए जबकि ज्यादातर के लिए एक ही काफी है? क्या ये सच में कोई जरूरत है या फिर बस एक महंगा पॉलिटिकल तामझाम? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक बात से कि आखिर ये विधान परिषद है क्या? तो देखिए, विधान परिषद, या जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते हैं, वो असल में राज्यों की विधानसभा का ऊपरी सदन है, अपर हाउस। और इसकी जो सबसे खास बात है ना, वो ये है कि ये एक परमानेंट बॉडी है। मतलब बिल्कुल राज्यसभा की तरह इसे कभी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। सदस्य बदलते रहते हैं, पर यह सदन हमेशा चलता रहता है। अब विधानसभा और विधान परिषद में फर्क क्या है? अरे जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, विधानसभा के सदस्य यानी एमएलएज, उनको हम सब सीधे 5 साल के लिए चुनते हैं। लेकिन परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है और उनका चुनाव होता है इनडायरेक्टली। और पावर की बात करें तो असली पावर तो विधानसभा के पास ही है, खासकर जब बात पैसों की हो। मनी बिल्स पर आखिरी फैसला हमेशा विधानसभा का ही होता है। अच्छा, तो सवाल यह है कि कोई राज्य इसे बनाता या हटाता कैसे है? इसका पूरा प्रोसेस हमारे संविधान के आर्टिकल 169 में दिया गया है। सिंपल 2 स्टेप्स हैं। पहला, उस राज्य की विधानसभा को एक प्रस्ताव पास करना होता है, वो भी स्पेशल मेजॉरिटी से, मतलब 2/3 सदस्यों का सपोर्ट चाहिए। दूसरा, वो प्रस्ताव फिर जाता है पार्लियामेंट में, जहां उसे पास करने के लिए बस सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत होती है, मतलब आधे से ज्यादा एमपीज की हाँ। और बस इसी बनाने और मिटाने की प्रक्रिया में शुरू होता है असली पॉलिटिकल ड्रामा। एक ऐसा खेल जहां जरूरतें और समीकरण सच पूछिए तो रातों रात बदल जाते हैं। इसका सबसे दिलचस्प किस्सा मिलता है आंध्र प्रदेश में। जरा सोचिए, जनवरी 2020 में वाईएसआरसीपी की सरकार ने परिषद को खत्म करने का प्रस्ताव पास कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास वहां मेजॉरिटी नहीं थी और उनके बिल पास नहीं हो पा रहे थे। लेकिन फिर देखिए सियासत का खेल। ठीक 2 साल भी नहीं हुए, नवंबर 2021 में जैसे ही परिषद में उनकी ताकत बढ़ी, उन्होंने अपना ही फैसला पलट दिया और प्रस्ताव वापस ले लिया। कमाल है ना? और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आंध्र प्रदेश में हुआ। पश्चिम बंगाल का उदाहरण देखिए। वहां तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुलेआम कहा था, उनका बयान था कि हम कुछ बड़े नेताओं को टिकट नहीं दे पाए, तो जब हम सत्ता में वापस आएंगे तो विधान परिषद बनाकर उन्हें सरकार में ले आएंगे। मतलब साफ साफ ये हारे हुए नेताओं को एडजस्ट करने का एक जरिया है। इससे ज्यादा खुलकर और क्या ही कहा जाएगा। और हाँ, इस पूरी राजनीति की एक कीमत भी चुकानी पड़ती है। आंध्र प्रदेश में जब परिषद को खत्म करने की बात हुई थी, तो एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट ये था कि इसे चलाने का सालाना खर्च लगभग 60 करोड़ रुपए है। सोचिए, एक ऐसा राज्य जो पहले से ही पैसों की कमी से जूझ रहा हो, उसके लिए ये रकम कितनी बड़ी होगी? तो क्या इसका मतलब यह है कि विधान परिषद सिर्फ एक बोझ है? नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते। देखिए, इस सिक्के के 2 पहलू हैं। इसके पक्ष में तर्क यह है कि ये जल्दबाजी में पास हो रहे कानूनों पर एक ब्रेक लगाता है और साथ ही समाज के एक्सपर्ट्स को, जिन्हें सीधे चुनाव लड़ना पसंद नहीं, उन्हें एक मौका देता है। लेकिन विपक्ष में तर्क भी उतने ही मजबूत हैं कि ये कानून बनाने की प्रक्रिया को धीमा करता है, सरकारी खजाने पर बोझ तो है ही, और सबसे बड़ा आरोप कि ये हारे हुए नेताओं के लिए एक बैकडोर एंट्री बन गया है। चलिए, अब तक की बातें तो हो गई। अब आते हैं इस पूरे डिस्कशन के सबसे मजेदार और शायद सबसे काम के हिस्से पर। वो 6 राज्य कौन से हैं और सबसे जरूरी, उनके नाम याद कैसे रखें? मेरे पास इसके लिए एक बहुत ही आसान ट्रिक है। तो तैयार हैं जानने के लिए कौन से हैं वो 6 राज्य जहां आज की तारीख में विधान परिषद है? ट्रिक बहुत ही सिंपल है। बस एक छोटी सी लाइन याद रखनी है, आधा तेल यूपी में बिका। बस इतना ही। आइए अब इसे डिकोड करते हैं। आधा से आंध्र प्रदेश, तेल से तेलंगाना, यूपी तो सीधा है उत्तर प्रदेश, में से महाराष्ट्र, बी से बिहार और आखिर में का से कर्नाटक। हो गए ना पूरे 6?
कितना आसान है। एक बार फिर से दोहराते हैं, आधा तेल यूपी में बिका। तो इस ट्रिक के बाद चलिए वापस चलते हैं अपने सबसे बड़े सवाल पर। आखिर में ये दूसरा सदन है क्या? एक जरूरत या सिर्फ एक बोझ? तो आखिर में सवाल यही है, क्या विधान परिषद हमारे लोकतंत्र के लिए एक जरूरी चेक एंड बैलेंस का काम करती है, या फिर यह सिर्फ एक महंगा सियासी औजार बनकर रह गई है जिसे पार्टियां अपने फायदे के लिए कभी बनाती हैं तो कभी मिटा देती हैं? जवाब शायद इन दोनों के बीच में ही कहीं छिपा है।